हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के बारे में। आयोग से क्या अपडेट आ रही है और अभी आयोग में किस भर्ती पर काम चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस महीने में आपके रिजल्ट आने की संभावना है और कई रिजल्ट हैं जो आपके दिसंबर लास्ट तक आ जाएंगे, जिसमें कि आपका यूडीए एलडीए का रिजल्ट हो गया, यूडीए एलडीए जो कि लोअर पीसीएस का हो गया। और वहीं उसके बाद बात करते हैं हम आपकी, तो मंडी परिषद का एक आपका रिजल्ट आने को है, मंडी परिषद का। और एक आपका बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आने को है, बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट। तो ये सारे रिजल्ट हैं, इन पर लगभग काम पूरा हो चुका है और ये बहुत जल्द एक एक कर जारी कर दिए जाएंगे। वहीं बात करते हैं इसके बाद में पीईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में, पीईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो इन सब रिजल्ट के बाद आयोग की प्राथमिकता पर क्या है, पीईटी एग्ज़ाम 2022। तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी करने की उम्मीद है, क्योंकि अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो पीईटी 2021 है, जो कि 27 अक्टूबर को उसकी 27 अक्टूबर को वो उसकी वैधता समाप्त हो रही थी। अब इसकी वैलिडिटी की डेट आगे बढ़ा दी गई है और ये कब तक कर दी गई है, तो ये जनवरी 2023 तक कर दी गई है, जो 2023 के जनवरी तक, 8 जनवरी है शायद वो डेट। तो इस तक बढ़ा दी गई है 2021 की वैलिडिटी। इसका कारण क्या है कि अभी रिजल्ट को आने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जो पीईटी 2021 है उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब जो आने वाली भर्ती है, इसलिए सरकार क्या करेगी, जल्दी से जल्दी उसका फोकस है 2022 के पीईटी रिजल्ट को जारी करने पर। तो ये थी आयोग में अभी क्या चल रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती पर। तो लेखपाल भर्ती पर क्या अपडेट है, तो जैसा कि अभी आपने देखा है और काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ तो आपको मिल ही रही है कि एसटीएफ के द्वारा जांच की जा रही है। तो ये सही बात है कि अभी एसटीएफ जांच कर रही है और वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, आयोग को देगा। और एक रिपोर्ट शासन को जाएगी, एक आयोग को जाएगी और एक शासन को जाएगी। और इसके बाद में शासन क्या आदेश देता है उस पर निर्भर होगा, फिर वहीं से आपका लेखपाल का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं अभी आपने एक बीच में अपडेट ये भी देखी होगी कि लेखपाल की जो भर्ती है, लेखपाल भर्ती जो है आपकी, ये किस में चली गई है, ये हाई कोर्ट में चली गई है। ये आपको न्यूज़ मिल रही होगी हाई कोर्ट में, और इसके बारे में जानकारी मैंने भी दी थी। तो ये लेखपाल भर्ती है, ये हाई कोर्ट में क्यों गई है, ये एक प्रश्न को लेकर विवादित है, जिसके लिए किसी ने याचिका डाली है। और वहीं हाई कोर्ट का क्या कहना है कि जो उनका याचिका का जो निर्णय आएगा उस पर लेखपाल भर्ती का रिजल्ट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कैसे करेगा कि जब हाई कोर्ट अपना निर्णय दे देगा कि ये प्रश्न सही है या गलत है, कुल 6 प्रश्नों पे या 5 प्रश्नों पर शायद आपत्ति दी गई थी, उसमें से सारे प्रश्नों को खारिज कर दिया कोर्ट ने, सिर्फ एक प्रश्न को माना है, तो जिस पर निर्णय आना बाकी है। तो अभी क्या किया है, आयोग से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो जब वो आयोग अपना जवाब दे देगा, उसके बाद में क्या होगा, या तो ये 1 नंबर सबको कॉमन दे दिया जाएगा या उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने इसको सॉल्व किया था। तो अब इस पर कैसे डिपेंड करेगा, जब हाई कोर्ट अपना निर्णय देगा उसके बाद ही आयोग अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। तो एक तो ये है कि जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और दूसरी अपडेट वो है कि जब तक एसटीएफ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद में जो शासन आदेश देगा आयोग उस पर कार्य करेगा। तो बात करते हैं कि अभी एक अफवाह चल रही है, क्या लेखपाल भर्ती के कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो इस पर बात की जाए कि लेखपाल भर्ती के कैंसिल होने के चांस ना के बराबर हैं, आपकी ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी। इसका रीज़न क्या है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि चुनाव से पहले उस पर ये दाग लगे कि उसकी भर्ती कैंसिल हुई है और किस वजह से, धांधली की वजह से। हालांकि इस आयोग पर हर परीक्षा में धांधली के आरोप लगते आए हैं और इसमें सत्यता भी है, लेकिन इसके लिए क्या किया जाएगा, सरकार की तरफ से वो हर तरफ से इस भर्ती को बिल्कुल सेफ करना चाहती है कि इस पर कोई भी दाग ना लगे। इसीलिए एसटीएफ को जांच दी गई है। एसटीएफ के द्वारा इतना किया जा सकता है कि जितने भी लोगों पर भी फर्जीवाड़ा या फिर जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, उनको सबको अलग कर उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें से जिनके मार्क्स जेन्युइन है, यानी कि जिनके रियल मार्क्स हैं, जिन्होंने मेहनत से किए हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा। बाकी के जो धांधली वाले हैं उनको पकड़ करके उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है ये बात की बात है, उनका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और उनको लेखपाल भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बात रही लेखपाल अपडेट पर। और इसके कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। तो ये एग्ज़ाम किसी भी सूरत में गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कैंसिल हो, किसकी वजह से, धांधली की वजह से। क्योंकि इससे पहले भी एक बार यूपी टेट वगैरह का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और एसआई वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे हैं धांधली के। तो चुनाव से पहले सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये धांधली की वजह से कैंसिल हो, जिसका उनके चुनाव पर नेगेटिव परिणाम पड़ेगा। तो
ये रही लेखपाल की अपडेट। अब हम बात कर लेते हैं बीडीओ री एग्ज़ाम के अपडेट के बारे में। तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 2018 की बीडीओ की भर्ती है, इसका री एग्ज़ाम कब होगा, इस पर अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। और ये समझ लीजिए कि ये एकदम से आयोग के ठंडे बस्ते में ये भर्ती गई हुई है, क्योंकि आयोग के द्वारा शासन को एक पत्र लिखा गया था, एक लेटर लिखा गया था, जिसमें कि उसने जो इस एग्ज़ाम को कराने के लिए डेट और बजट वगैरह पर बात की थी, तो इसका क्या किया, शासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। तो अभी आप मान के चलिए कि 3-4 महीने तक इसके एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना नहीं है, और इस पर अपडेट लगभग जनवरी के आसपास आ सकती है। तो आपका ये एग्ज़ाम है, ये मार्च के बाद ही होगा। और ये भी अब जो 2018 का एग्ज़ाम है हालांकि ये, लेकिन अब ये भी आपका 2024 का चुनावी भर्ती होने वाली, 2024 की चुनावी भर्ती होने वाली है। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट। अपने चैनल एग्ज़ाम नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।